Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1. Sphalerite is a sulfide ore of zinc and copper. Glens is a sulfide ore of copper. So, statement 2. It is possible to separate two sulfide ores by adjusting proportions of oil to water and by using deprescent in a froth flotation method. Choose a most appropriate answer from the options given below. Option A, both statement 1 and statement 2 are false. Option B, both statement 1 and statement 2 are true. Option C, statement 1 is true but statement 2 is false. Option D, statement 1 is false but statement 2 is true. क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया हमारे पास क्या है हमारे पास दोनों स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 है स्पैलराइट इज अ सल्फाइड ऑफ जिंक और जो हमारे पास कॉपर ग्लेंस होता है वो क्या है सल्फाइड ऑफ कॉपर। ठीक है मतलब ऑब्वियसली सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर। स्टेटमेंट टू क्या है इट इज पॉसिबल मतलब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं टू सल्फाइड ओर को बाई एडजस्टिंग किसके प्रोपोर्शन तेल और पानी का और बाई यूजिंग डिप्रेसेंट जो होता है तो डिप्रेसेंट यूज करके हम लोग दोनों सल्फाइड ओर को अलग कर सकते हैं। ठीक है बाई यूजिंग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। सो द की कंसेप्ट हमको ढूंढना है यहाँ पे और स्टेटमेंट सही है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉथ flotation flotation method, right? So now first of all स्टेटमेंट वन को डिस्कस करते हैं जो स्पेलराइट होता है व्हाट इज स्पेलराइट। स्पेलराइट ये क्या होता है ये होता है हमारा एक्चुअली जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड मेन कंपोनेंट होता है और जो कॉपर ग्लैंड्स होता है कॉपर ग्लैंड्स जो होता है वो क्या होता है वो होता है Cu2S। ठीक है सब देख पा रहे हो कि सल्फाइड स्पेलराइट क्या है सल्फाइड और ऑफ जिंक। ठीक है ये देखो सल्फाइड ओर ऑफ जिंक और कॉपर ग्लास का है सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर तो जो स्टेटमेंट वन है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ना बात करते स्टेटमेंट टू टू डिस्कस द स्टेटमेंट टू वी फर्स्ट नो द फ्रॉथ प्रोडक्शन मेथड। सो यू नो दैट फ्रॉथ प्रोडक्शन क्या होता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। सो दिस इज अ प्रोसेस फॉर फॉर सिलेक्टिवली separating separating hydrophobic material hydrophobic materials materials from from हाइड्रोफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक मटेरियल से अगर हम लोग हाइड्रोफिलिक मटेरियल को अलग करना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोडक्शन मेथड। सो इसका प्रिंसिपल क्या होता है द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट सल्फाइड जो होता है जो सल्फाइड ओर्स होता है सल्फाइड ओर्स आर प्रेफरेंशियली प्रेफरेंशियली वेटेड बाय मतलब भीग जाता है बाय पाइन ऑयल पाइन ऑयल से ये गीला हो जाता है जहाँ पे हमारे पास जो गैंग होता है द गैंग पार्टिकल they are young particles are weighted by they are weighted by water। और जो इम्प्योरिटी होता है वो वाटर से गिरा हो जाता है और जो हमारे पास जो सल्फाइड होता है वो पाइन ऑयल से गिरा हो जाता है। Hence the method used for the I can write like this the method the method
used for the concentration concentration of sulfide ores of sulfide ores is froth flotation. Froth. Let me write. Flotation. नाउ इसके बीच जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? वो है सो अब देखो, एक तो ऑयल और वाटर यूज करके हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, या फिर जो हमारा जो डिप्रेसेंट होता है उसको भी यूज करके हम लोग क्रॉप प्रोड्यूसिंग कर सकते हैं। सो ऐसे एक एजेंट होता है हमारा सोडियम साइनाइड डिप्रेसेंट एजेंट, जो क्या करेगा? सपोज जिंक हमारे पास जिंक सल्फाइड है, ये जो सोडियम साइनाइड होता है इसके साथ रिएक्ट करके हमको मिलता है एक कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN4 प्लस Na2S। तो हमारे पास ये जो डिप्रेसेंट एजेंट होता है सोडियम साइनाइड, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक सल्फाइड को इम्प्योरिटी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉपर डिफरेंट जो हमारे पास सल्फाइड ओर से उससे अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन से दैट स्टेटमेंट जो टू लिखा हुआ है वो भी सही लिखा हुआ है। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू। So B is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.